हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा, कैपिटल गेन कैपिटल गेन का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। और एक बार मैं सारा रिकैप करवा दूं कि हम लोग कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या कर चुके हैं, जिससे कि सारे बच्चों को पता लग जाए कि हम लोग कैपिटल गेन जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए, हाँ जी, सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए आपके पास कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और कैपिटल एसेट सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर डिफाइन है, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद ट्रांसफर होना चाहिए, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद कैपिटल गेन, तो सभी को पता है जो कैपिटल गेन निकलेगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। और कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी भी मैं करवा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको सेक्शन, अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो 111 कैपिटल ए मैंने आपको करवाया था। ठीक है जी। और जो अदर देन 111 कैपिटल ए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो भी हमने किया था, जिसके ऊपर नॉर्मल रेट होता है, इसके ऊपर 15% है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर नॉर्मल रेट हमें पे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिविजुअल है तो वो स्लैब रेट पे चला जाएगा। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म की भी बात की थी, इसके अंदर सेक्शन 112 हम लोगों ने किया था, 112 ए किया था। ठीक है जी। जिसका 10% था, 1 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है इसके अंदर। उसके बाद हमने अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किए थे, जिसके ऊपर 20% था। ठीक है जी। ये वाला 20% और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 45 की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी। सेक्शन 45 के अंदर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A, उसके बाद हम लोग 2, 3, 4, 5 और 5A, तो ये सारे सेक्शंस हम लोग 45 की सीरीज कर चुके हैं। ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट आगे प्रोसीड करने चाह रहे हैं, जो कि आज हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग रहेगा, राइट शेयर्स के रिगार्डिंग रहेगा। तो देखते हैं कि जो बोनस शेयर्स हैं उसका कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है। तो बोनस शेयर्स का कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, ये पहला टॉपिक है आज की क्लास का। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे प्रोविजन समझ लेते हैं कि बोनस शेयर्स के रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है। बाकी आपको पता ही है कि जो बोनस शेयर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये तो सारे बच्चों को पता ही है कि जो बोनस शेयर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अब जो बोनस शेयर्स है स्टूडेंट, इसके अंदर भी दो बातें होंगी। या तो ये बोनस शेयर्स खरीदे गए होंगे, इफ एक्वायर करने का मतलब परचेज किए गए होंगे, एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, इससे पहले परचेज किए गए होंगे। या इफ एक्वायर्ड, हाँ जी, ऑन और आफ्टर 1/4/2001। देखो जी, अगर हमने बोनस शेयर्स एक्वायर किए हैं बिफोर 1/4/2001 से पहले, तो आपको इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है एज ऑन 1/4/2001। ठीक है। ठीक है सर। अगर स्टूडेंट हमने ये शेयर्स एक्वायर किए हैं ऑन और आफ्टर एक्वायर किए हैं 1/4/2001, तो उस केस के अंदर जो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो आपको निल लेनी है। ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा?
तो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द अलॉटमेंट डेट टू ट्रांसफर डेट, फ्रॉम द, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको क्या लेना है, डेट ऑफ अलाउटमेंट, जिस दिन आपको ये अलाउट किए गए, और डेट ऑफ ट्रांसफर, जब आपने इनको बेचा, ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। ठीक है जी, तो सिंपल सा तरीका हो गया। अगर हमें कैपिटल गेन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे, माइनस में वही एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, आपको बताया हुआ है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ले लेना है। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बता दिया, अगर बिफोर वाला केस होगा 1/4/2001 तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लोगे जो इस डेट को होगी, ऑन और आफ्टर होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा, बाकी पीरियड ऑफ होल्डिंग आ जाएगा तो आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास राइट शेयर्स का, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो राइट शेयर्स, एक गुड न्यूज और बता दूं स्टूडेंट, इसके में एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, मतलब कैपिटल गेन के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बट उसके लिए आप लोग मुझे क्या करेंगे, 95, ये मेरा नंबर है 9560005440 पर मुझे अपनी ईमेल आईडी शेयर करेंगे। ईमेल आईडी शेयर करने से क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो प्राइवेट होगी तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा और आप लोग इजीली देख लेंगे। ठीक है, तो राइट शेयर्स की बात करते हैं। अगेन देखो राइट शेयर्स के अंदर क्या कहानी है, इसके अंदर भी दो बातें हैं, राइट शेयर्स के अंदर भी दो बातें। राइट शेयर्स क्या होते हैं वो आप सबको पता ही है, इफ एक्वायर बाय शेयर होल्डर, if acquired by shareholder, मतलब कि राइट शेयर्स किसने एक्वायर कर लिए, शेयर होल्डर ने एक्वायर कर लिए, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं उसने रिनाउंस कर दिया, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट, उसने क्या कर दिया, अपना राइट रिनाउंस कर दिया। तो अगर ये इफ एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर है तो उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो उसने अमाउंट क्या किया है, पेड किया है, अमाउंट पे टू कंपनी, कंपनी को जो उसने अमाउंट पे किया वो यहां पे ले लेंगे, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो सीधी और सिंपल सी बात है, जो राइट शेयर्स हैं, जो राइट शेयर्स हैं वो आपने क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए शेयर होल्डर ने, तो उस केस के अंदर उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जो उसने कंपनी को पैसा पे किया, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर है यहां तक, यस सर, चलो आगे। उसके बाद रिनाउंसमेंट ऑफ राइट की बात करते हैं, तो उसके अंदर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, तो भाई जब रिनाउंसमेंट ऑफ राइट होगा तो उस केस के अंदर जिसने रिनाउंस किया, मतलब कि ये जो शेयर होल्डर है इसने अपना राइट क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया, तो इसका हमें कैपिटल गेन निकालना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लेंगे। ठीक है जी, क्या आ जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगी हमारे पास, उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो राइट शेयर्स का राइट ऑफ रिनाउंस मिला था वो कैसे मिला था, हाँ जी, जो राइट ऑफ रिनाउंस मिला था वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। ठीक है ना, जो राइट ऑफ रिनाउंस मिला था वो तो कैसे मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसलिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, निल, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, निल। तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा, हमेशा क्या निकल के आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है भाई,
जिस दिन आपको क्या था, वो राइट मिला था, राइट ऑफ रिनाउंस, डेट ऑफ राइट ऑफ रिनाउंस, जिस दिन आपको ये मिला था, ठीक है जी, ये राइट मिला था, वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा और जब आपने उसको बेचा। अब बात करते हैं जिसको हमने राइट रिनाउंस किया था, तो उसने ये राइट क्या किया, परचेज किया, तो परचेजर की बात करते हैं क्या होगा, ठीक है, आ जाओ, तो लिखो इन द हैंड्स ऑफ परचेजर, इन द हैंड्स ऑफ परचेजर, उसके हाथ में क्या होगा, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जो उसने अमाउंट किसको पे किया, शेयर होल्डर को, अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, जिससे उसने वो राइट खरीदा, राइट ऑफ रिनाउंस, राइट ऑफ रिनाउंस जो खरीदा, प्लस कंपनी को भी पैसे पे किए होंगे, तो अमाउंट पेड टू कंपनी, जो कंपनी को पैसा पे किया वो ले लेंगे यहां पे। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वहां से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, जिससे कि एक बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग इसका कर लेते हैं। चलो जी, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं इसका। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, आर होल्ड 100 शेयर्स, तो आर क्या करता है, होल्ड करता है 100 शेयर्स, तो आर के पास 100 शेयर्स हैं, एबीसी लिमिटेड, इस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है जी, कंपनी लिस्टेड कंपनी, और इसने इसने ये एक्वायर किया था, मतलब कि परचेज किए थे, कब परचेज किए थे, 1999 में, फॉर 10 रुपीज पर शेयर, तो 10 रुपए पर शेयर उसने खरीदा था, ठीक है जी। कितने शेयर खरीदे थे, 100, एक शेयर कितने का खरीदा, 10 रुपए का, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ये, तो 100 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का खरीदा है ईच, तो टोटल कितना हो गया भाई, 1000 रुपए की वैल्यू हो गई, 1000 रुपए के उसने क्या कर लिए, शेयर्स खरीद लिए, ठीक है जी। उसके आगे देखो क्या हुआ, मार्केट वैल्यू क्या बता रहा है, मार्केट जो वैल्यू है 1/6/2020 को 250 रुपए है पर शेयर, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने ऑफर किया है, जो कंपनी है वो ऑफर कर रही है राइट शेयर्स, तो कंपनी राइट शेयर्स ऑफर कर रही है, कितने शेयर्स ऑफर कर रही है, 100 शेयर्स ऑफर कर रही है इसको, किस रेट पे ऑफर कर रही है, 160 रुपए पे, 160 पर शेयर, तो कंपनी इस शेयर होल्डर को क्या कर रही है, राइट शेयर्स दे रही है, कितने राइट शेयर्स दे रही है, 100 शेयर्स दे रही है, 160 रुपए पर शेयर। इफ ही सब्सक्राइब
द शेयर्स हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अंडर। अब देखो सबसे पहले, अब इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम बात करें, एक बार इतना क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार इतना क्वेश्चन आप नोट कर लो। अब देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे। एक शेयर 10 रुपए का था और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई वो 1000 रुपए की हो गई। ठीक, उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है इस डेट को वो कितनी है, 250 रुपए पर शेयर है। और कंपनी इस डेट को राइट शेयर्स दे रही है। मार्केट में 250 रुपए का चल रहा है, कंपनी 160 रुपए में राइट शेयर्स दे रही है और इसको 100 शेयर्स दिए जा रहे हैं, मतलब कि 1:1 है। अगर किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसे एडिशनल जो राइट शेयर्स मिल रहे हैं वो 100 मिल रहे हैं। अब देखो इसके अंदर दो बातें होंगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको बताया या तो राइट शेयर्स वो खुद एक्वायर कर लेगा, ठीक है, एक्वायर बाय शेयर होल्डर, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा। ठीक, तो अगर मान लो कि वो ये खुद एक्वायर कर लेता है तो जो आर है यहां से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, पर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहा हूं साथ के साथ। तो मान लेते हैं कि जो आर है, ठीक है जी, आर कौन है भाई, शेयर होल्डर है। अगर वो खुद एक्वायर कर लेता है, खुद परचेज कर लेता है, तो अगर वो खुद परचेज कर लेता है तो उस केस के अंदर उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। सर 100 शेयर्स हैं, 160 ईच है, तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई 160 पर शेयर कितना आ जाएगा भाई, 16,000 रुपए आ जाएगा। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ठीक है, ये उसके लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया था, डेट ऑफ अलॉटमेंट से। डेट ऑफ अलॉटमेंट से क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लो कि अगर ये शेयर होल्डर कौन, जो आर है, इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने निकाल ली, 16,000 की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है राइट शेयर्स की, और पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से। मान लो कि डेट ऑफ अलॉटमेंट मैं आपको दे दूं, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 अगस्त, 1 अगस्त मत करो, 15/6 कर लो 2020, क्योंकि राइट जो मिला था रिनाउंस का वो 1/6 को मिला था, तो 15 को कर लो। ये डेट ऑफ अलॉटमेंट है। और मान लो कि ये जो इसको बेच देता है, सेल कर देता है, कौन सी डेट को सेल कर देता है भाई, 2 महीने बाद सेल कर देता है मान लो, तो 15/8, चलो ऐसा कर लो ना, 25/8 कर लो, 2020 को बेच देता है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ले लेंगे। कितने में बेचा, मान लो जी 50,000 में बेच दिया। कितने कितने शेयर्स बेचे, इसके पास ओरिजिनल शेयर्स कितने थे, ओरिजिनल शेयर्स थे इसके पास 100, 10 रुपए का एक था, 1000 रुपए तो ये हो गए। उसके बाद राइट शेयर्स मिले, वो भी 100 मिले, 160 के हिसाब से, वो हो गई जी 16,000। टोटल हो गई इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 17,000। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसने 200 ही बेच दिए, इसने मान लो कि 200 शेयर ही इसने क्या कर दिए, बेच दिए। तो माइनस में क्या होगा भाई, माइनस में क्या होना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होना है। अब जब माइनस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा, और पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से देखा जाएगा, हाँ जी, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से देखा जाएगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आप कहोगे सर डेट ऑफ अलॉटमेंट से देखा जाएगा।
तो भाई वो तो किसके लिए है, वो तो राइट शेयर्स के लिए है। वो अगर आप देखोगे तो वो किसके लिए है, राइट शेयर्स के लिए है। तो मेरी बात को अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर स्टूडेंट क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, ये जो 50,000 यहाँ पे आया है 200, एक सेक्शन इसके अंदर लगेगा और उसका सेक्शन का नंबर है 45(2)(a). क्या नंबर है, 45(2)(a), जो कहता है फीफो, फीफो बेसिस। फीफो बेसिस का मतलब क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले इसके पास ये 100 शेयर्स थे, पहले इसके पास क्या थे, ये 100 शेयर्स थे और इसने ये 100 शेयर्स क्या किए, बेचे। हम एक अजम्पशन ले लेंगे और उसके बाद इसने ये 100 शेयर्स बेचे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 200 शेयर्स का हमें यहाँ पे प्राइस दिया है 50,000 रुपीज, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हाँ जी, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 शेयर्स ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग 100 शेयर्स ले लेंगे और 100 शेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा, हाँ जी, 50,000 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50,000 का आधा 25,000 हो जाएगा और माइनस में क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये शेयर्स तो कब खरीदे गए थे भाई, 1999 में खरीदे गए थे। ये शेयर्स कब खरीदे गए थे, 1999 के अंदर ये परचेज किए गए थे। तो इस केस के अंदर जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो लॉन्ग टर्म आ रहा है, तो इसका इंडेक्सेशन होगा और हमें इन शेयर्स की क्या चाहिए होगी, फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए होगी 1/4/2001 को। मान लो कि 1/4/2001 को इनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 5,000 रुपए, ये भी एक अजम्पशन ले रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 5,000 रुपए है तो 5,000 मल्टीप्लाई में ऊपर बेचने वाला साल 301 और नीचे मैंने बताया था आपको हमेशा 100 आएगा। और अगर आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15,050 रुपीज। तो 25,000 में से माइनस कर लोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 9,950 रुपीज। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और दूसरी तरफ स्टूडेंट, दूसरी तरफ हम क्या निकालेंगे, जो राइट शेयर्स हैं उनका निकालेंगे। तो उनका क्या आएगा भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। कैसे आएगा, वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 25,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 16,000 ले लोगे और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। कितने का आ जाएगा भाई, 25 में से 16 माइनस कर दोगे 9,000 रुपए का। तो ये इस तरीके से आपको करना होगा। समझ में आ गया, यस सर, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, एक सेक्शन और ले लिया 45(2)(a), जिसके अंदर बताया आपको फीफो मेथड लेते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये ओरिजिनल शेयर है, इनको सेल कर देंगे, उसके बाद ये राइट शेयर्स हैं, इनको सेल कर देंगे। ठीक, अब मान लो कि अगर यहाँ पे जो राइट है वो रिनाउंस कर दिया जाता है, जो राइट है वो क्या कर दिया जाता है, रिनाउंस कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, हाँ जी, अगर ये राइट रिनाउंस कर दिया जाता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप, रिनाउंसमेंट ऑफ राइट। तो अब जो शेयर होल्डर है वो अपना राइट क्या कर रहा है, रिनाउंस कर रहा है। तो उस केस के अंदर एक तरफ शेयर होल्डर है और दूसरी तरफ वो परचेजर है जिसने ये राइट परचेज कर लिया। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर है उसने ये राइट क्या कर दिया, रिनाउंस कर दिया। तो कैपिटल गेन जब हमें निकालना होगा तो कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करना होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेनी होगी माइनस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना होगा। हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। क्यों, दो चीजें इसके अंदर, पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है भाई,
डेट, ठीक है, डेट ऑफ रिनाउंसमेंट, जिस दिन हमने किया डेट ऑफ रिनाउंसमेंट, वहां वो हमारा क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से है, सॉरी पीरियड ऑफ होल्डिंग एक बार वहां पे सही करना पड़ेगा, ये रहा ना पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग सही लिखो। ये कहां से स्टार्ट होगा, डेट ऑफ ऑफर से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, राइट ऑफ रिनाउंस तक जाएगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग का जो मीटर है वो कहां से स्टार्ट होगा, हाँ जी, पीरियड ऑफ होल्डिंग का जो मीटर है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा डेट ऑफ ऑफर से, डेट ऑफ ऑफर से, और कहां तक, डेट ऑफ रिनाउंस, डेट ऑफ रिनाउंस, ठीक है जी, यहां तक पीरियड ऑफ होल्डिंग चलेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, नील। तो कितने का रिनाउंस किया है भाई, ये जो राइट है कितने राइट शेयर से, 100 राइट शेयर से, और जो रिनाउंस किया है भाई वो 50 रुपए का किया है पर शेयर, कितने का किया है, 50 रुपए का किया है पर शेयर। तो यहाँ पे हमें कितने पैसे मिल गए, 5,000 रुपए मिल गए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 5,000 रुपए का, जो शेयर होल्डर है उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 5,000 रुपए, बिल्कुल सिंपल है, यस सर। दूसरी तरफ आ जाओ, जिस बंदे ने परचेज किया है, तो जिसने परचेज किया है उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो उसकी दो कॉस्ट है, एक तो उसने पैसा शेयर होल्डर को पे किया है, दूसरा पैसा उसने कंपनी को पे किया है। शेयर होल्डर को कितने पैसे पे किए, 5,000 रुपए। कंपनी को कितने पैसे पे किए होंगे, बताओ कंपनी को कितने पैसे पे किए होंगे, कंपनी ने कितने में दिए थे राइट शेयर्स, ये 100 शेयर्स कितने में दिए थे कंपनी ने, 160 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो कंपनी को पे किए 16,000 रुपए, कंपनी को कितने पे किए 16,000, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ गया, 16 और 5 21, 21,000 रुपीज का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। आगे ये परचेजर भी क्या कर दे, अगर सेल कर दे, अगर वो भी आगे सेल कर दे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने निकाल ली है जो कि 21,000 होगी। और यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा इसके लिए, इसके लिए होगा डेट ऑफ अलॉटमेंट से, तो फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आप चेक कर लेना डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेके डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वहां तक इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप लोग ले लोगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको राइट शेयर्स के अंदर किस तरीके से कैलकुलेशन होगी वो भी मैंने आपको करवा दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।